कृषि कानूनों पर विपक्ष के दबाव में आखिरकार सरकार को संसद में चर्चा करानी पड़ी। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत से ही विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। खासतौर पर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने अंग्रेजी राज से लेकर मोदी राज तक किसानों के आंदोलन का पूरा इतिहास खोलकर रख दिया और सरकार को चेतावनी भी दे दी कि अन्नदाताओं के आगे हमेशा सरकारों को झुकना पड़ा है और मोदी सरकार को भी उनकी मांगों को मानना ही होगा। तो क्या कहा राज्यसभा में आजाद ने, देखे इस रिपोर्ट में। नए कृषि कानून पर 2 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं तो सरकार का दावा है कि ये कानून किसानों के हित में है। आज इस मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अंग्रेजी राज में भी किसानों ने आंदोलन किया था और अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। इसके बाद सरकार किसी की भी रही हो, किसानों के सामने उसे झुकना ही पड़ा है। राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन का जिक्र करते हुए आजाद ने कहा कि अक्टूबर 1988 में कांग्रेस पार्टी वोट क्लब में एक रैली करना चाहती थी। उन दिनों अधिकांश पब्लिक रैलियां वोट क्लब पर ही होती थीं। देश में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और मैं संगठन मंत्री के साथ यूपी का प्रभारी भी था। पार्टी ने मुझे ही रैली का इंचार्ज बनाया था। रैली के लिए पूरे देश से ट्रेनें आने वाली थीं। मंच तैयार था और इस रैली का प्रचार पूरे देश में किया गया था। उन दिनों उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन चल रहा था और जब टिकैत को पता चला कि दिल्ली में कांग्रेस की रैली है तो वो महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने 50,000 समर्थकों के साथ दिल्ली कूच किया और कांग्रेस की रैली से एक दिन पहले बोट क्लब पहुंच गए और कांग्रेस के मंच पर कब्जा कर लिया। किसान बिस्तर, खाट, हुक्के और अनाज लेकर बोट क्लब में बैठे थे। हम चकित रह गए। मैं राजीव गांधी के पास बैठा था और उन्होंने कहा कि इन सबको निकाला जाए, मगर मैंने कहा कि हमें अन्नदाताओं के साथ लड़ाई नहीं करनी है। हमने अपना रैली स्थल बदल कर लाल किले में कर दिया। हमने लड़ाई नहीं लड़ी, हम खुद को पीछे कर लिए और नतीजा ये हुआ कि 2-3 दिन बाद महेंद्र टिकैत खुद वापस लौट गए। इस किस्से के साथ ही गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी से अनुरोध किया कि मेरी सरकार से ये गुहार है कि इन तीनों कानूनों को वापस ले लें और कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनके लिए एक कमेटी बनाएं। हम 26 जनवरी की घटना की निंदा करते हैं। जो भी लाल किले पर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये लोकतंत्र और लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो मगर निर्दोष को फंसाया न जाए। अब इस किस्से को सुनकर सरकार इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है, ये आने वाले समय पर पता चलेगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।